सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसका कंसेप्ट इजी वे में आपको समझाऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है इंसानी वजूद में आई। बहुत अरसे की बात है, यूनान में एक फ़िलासफ़र रहता था जिसका नाम थैलेस ऑफ मिलेटस था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की इंफॉर्मेशन हमें मिली। इसने एक एम्बर के पत्थर से अपनी बिल्ली के बालों पर रगड़ना शुरू कर दिया। इस टाइम इसने नोट किया कि जो पत्थर अपनी बिल्ली के बालों पर फेरता तो बिल्ली के बाल इस पत्थर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते थे। और ये इसके लिए एक हैरानकुन बात भी थी कि ये कैसे हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट हम आज भी करते हैं। अगर हम बैलून्स को लें तो अपने बालों के साथ इसको रब करें या रगड़ें तो बाल गुब्बारे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम गुब्बारे के साथ अपने बालों को रगड़ेंगे तो होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं गुब्बारे की तरफ, और इससे पहले दोनों ही ये न्यूट्रल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से गुब्बारा जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा ले लेता है और इसकी निस्बत हमारे बाल जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और यही अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तवानाई की एक सूरत है, एक किस्म है। इलेक्ट्रॉन के फ़्लो होने से जो एनर्जी हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बाद में थैलेस का ये नज़रिया गलत साबित हो गया और 1600 ईस्वी में विलियम गैल्बर्ट ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझा। उन्होंने कहा कि चीज़ों को रगड़ने से उनमें एक तरह की एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स पैदा होना शुरू हो जाती है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और फिर 18वीं सदी में फ्रैंकलिन ने अपनी तमाम जायदाद बेचकर इलेक्ट्रिसिटी पर रिसर्च करना शुरू कर दी। जून सन 1750 में उन्होंने एक पतंग को ऐसे वक्त में उड़ाया जब बिजली ज़ोरदार कड़क रही थी और इस पतंग की डोर भी गीली थी। उन्होंने इस पतंग की डोर से चाबी बांध दी और पतंग के ऊपर एक मेटल वायर लगा दी। बिजली पतंग की डोर से होती हुई चाबी तक और चाबी से फ्रैंकलिन के हाथ को छू रही थी, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी वजूद में आई और फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त करने वाले कहलाए। और फिर सन 1800 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने जिंक और कॉपर की लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बैटरी इजाद कर दी। इस तरह 1821 में फ्राडे ने इलेक्ट्रिक मोटर इजाद कर ली और इस तरह थॉमस एडिसन ने 1879 में हज़ारों तजर्बे करके बल्ब इजाद कर लिया और दुनिया में रोशनी कायम हो गई। और इसके बाद 1884 में निकोला टेस्ला ने एडिसन की एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया। और कुछ टाइम के बाद एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर तुम करंट जनरेटर में जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं इसको तुम दूर कर दोगे तो मैं तुमको $50,000 दूंगा, जो आजकल के $12 मिलियन के बराबर हैं। टेस्ला ने ये काम पूरा कर दिया, लेकिन एडिसन ने इसको डॉलर नहीं दिए और इस वजह से टेस्ला ने वो कंपनी ही छोड़ दी। 1888 में उन्होंने जॉर्ज वेस्टन के साथ पार्टनरशिप की और जॉर्ज वेस्टन अल्टरनेटिव करंट को पूरे अमेरिका में फैलाकर बिजनेस करना चाहते थे, और निकोला टेस्ला की मदद से उनका ये ख्वाब पूरा हुआ। और इस वक्त थॉमसन एडिसन अल्टरनेटिव करंट के मुकाबले में डायरेक्ट करंट का बिज़नेस कर रहे थे और उन्होंने अमेरिका में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला दी, यानी कि वो जॉर्ज वेस्टन के खिलाफ थे और उन्होंने उनके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला दी। लेकिन बाद में जीत अल्टरनेटिव करंट की हुई और एडिसन को हार मानना पड़ी। आज ये अल्टरनेटिव करंट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। फिर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे एक पेपर लिखा कि लाइट छोटे छोटे पैकेट में ट्रैवल करती है और जब ये लाइट किसी इलेक्ट्रॉन के मेटल पर पड़ती है तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की मदद से इंसान सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी में वक्त के साथ साथ मज़ीद तरक्की होती गई। और सन 1947 में ट्रांजिस्टर को भी इजाद कर लिया गया और ट्रांजिस्टर की मदद से कंप्यूटर का भी के दौर का आगाज़ हो गया। और इसके अलावा कई आलात, कई इंस्ट्रूमेंट, कई डिवाइसेस इजाद हुई। आज दुनिया में इतनी तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मुमकिन हुई है। आई होप सो आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट अबाउट हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। गुड बाय।